gentlemen. General Ranjan Mahajan, Sena Medal, Additional Director General, National, as a Member of Parliament in the Lok Sabha representing. All the selected cadets were assembled at Nagrota NCC camping ground. A team of selected officers under Brigadier R.S. Dhaya, Group Commander NCC Group Srinagar, commenced the training of these selected cadets in the month of November. Jai I am Junior Order Officer Jarvis Mandran, and today I am going to share my experience of RDC in Delhi. As we embarked on a journey to Delhi, right after inaugurating ourselves with multiple vaccines and cross-verification of documents, and when we landed up there, we were welcomed by the staff of Army personnel from DGNCC, and then they took us to the DGNCC camp. मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के कैंप में भाग लेने के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं एवं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। एनसीसी का जो नीति वाक्य है एकता और अनुशासन, इस रास्ते पर चलते हुए आपने जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का नाम रोशन किया है और राष्ट्र निर्माण में भविष्य में आपका जो योगदान होगा उसका इंतजार जम्मू कश्मीर भी कर रहा है और देश भी कर रहा है। मुझे लगता है गणतंत्र दिवस कैंप में हिस्सा लेना जीवन का एक बहुत ही अनमोल अनुभव है और मुझे उम्मीद है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अपने साथियों के साथ आपने जो सीखा है वो आपके भविष्य के मिशन को एक नया आकार देगा। 28 तारीख को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सभी एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की थी दिल्ली में और उन्होंने आह्वान किया था कि एक कैडेट के तौर पर आपने जो सीखा है उसका समाज को कैसे लाभ मिले, अब इस पर विचार करने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि वही अनुरोध मैं आप सबसे एक बार जम्मू में भी दोहराना चाहता हूँ। जो अभी हमने सुना है कैडेट्स को और अपर महानिदेशक महोदय को, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम सब ने अनुभव किया है कि कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में भी कैडेट्स की सुगम एवं पर्याप्त ट्रेनिंग के लिए मैं सभी ऑफिसर्स और इंस्ट्रक्टर्स को
हृदय से बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म युवा संगठन एनसीसी कैडेट कोर हमारे देश की शान है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, मैं मानता हूं कि उसका सही प्रतिबिंब भी है। देश की युवा शक्ति का प्रतीक एनसीसी कैडेट्स ने पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी के दौरान अनुशासन, देशभक्ति और सेवा भावना के साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर के सामान्य जनों की जिस तरह से मदद की है और टीकाकरण में भी जिस तरह से आपने सहयोग किया है, जागरूकता फैलाने में, मैं मानता हूं ये अप्रतिम योगदान है और इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। पिछले साल ये कार्यक्रम सिविल सेक्रेटेरिएट में गणतंत्र दिवस समारोह से लौटे हुए कैडेट्स के साथ हम सब ने संवाद किया था और उस समय मैंने एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर यूटी के अन्य युवाओं को भी भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक के रूप में तब्दील करने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। और विशेष रूप से आप युवा साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आपके हमउम्र, आपके साथी, इनके साथ संपर्क बढ़ाना और एनसीसी के बंधुत्व, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा मूल्यों का प्रचार प्रसार करना मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम होगा। इस वर्ष आप सभी से तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चे बच्चियों से, युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एनसीसी में इनरोल हों। इसके लिए हम भी प्रयास करें और आप सबका योगदान भी इसमें निश्चित रूप से सराहनीय होगा तथा अखंड श्रम, अनुशासन एवं सेवा भाव ये जीवन में आत्मसात करें। खासकर ग्रामीण इलाकों में कैडेट की वृद्धि मुझे लगता है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रक्तदान शिविर, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के अलावा कुछ नए काम पर हम विचार कर सकते हैं। डिजिटल साक्षरता, हर गांव हरियाली का जो कार्यक्रम प्रशासन ने शुरू किया है, मुझे लगता है इसमें भी आप योगदान दे सकते हैं। सभी पंचायतों में यूथ क्लब बने हैं और मोटे तौर पर 63,000 युवा बच्चे बच्चियों को जोड़ने में हम सब सफल रहे हैं। यूथ क्लब एक मजबूत प्लेटफार्म बन करके उभर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का उद्देश्य यूथ क्लब के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, मनोरंजन, खेल सुविधाओं में विस्तृत सुधार और संबंधित क्षेत्रों का विकास, एक ये समेकित और समन्वित प्रयास करना है ताकि विकास की परिकल्पना को वास्तव में जमीन पर यथार्थ के रूप में परिवर्तित किया जा सके। एक दूसरे के मिले जुले प्रयास से एकीकृत दृष्टिकोण के साथ हम सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा नेतृत्व को इस तरह बढ़ावा दे पाएंगे और प्रशासन की नीतियों तथा निर्णयों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। एनसीसी अपने भविष्य में होने वाले कैंप्स में चिन्हित युवाओं के साथ मिलकर मुझे लगता है कि एक अभियान आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं, नशा मुक्ति अभियान। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, हमारा शिक्षा विभाग और यूथ एंड स्पोर्ट्स, इन सबको जोड़ करके एक अभियान हम लोग आने वाले दिनों में शुरू कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन होगा, एक बड़ा अभिशाप बन करके हमारी युवा पीढ़ी को जिस अंधेरे में ले जा रहा है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सेवा होगी। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि इस अभियान से जुड़िए और एक प्रण लेकर के हम सब निश्चित समयावधि में जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त कर सकें। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी सेवा होगी। देश विदेश तमाम जगहों पर अक्सर ये देखा गया है कि अगर सामाजिक वातावरण सही तैयार हो जाता है तो युवा की जो ऊर्जा है उसे रूपांतरित करके सही दिशा में लगाया जा सकता है। एनसीसी का हर एक कैडेट सद्भावना और आत्मनिर्भरता का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है और काफ़ी हद तक बना है। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है जो युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने की प्रेरणा देता है,
मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप युवा वर्ग की आवाज़ बने, उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में उन्हें जागरूक करें। इस अनुशासनात्मक बल के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को पुलिस भर्ती परीक्षा में सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस अंक देने का फैसला किया है, जो लंबे समय से लंबित है। मैं समझता हूं इससे युवाओं को न सिर्फ एनसीसी में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि हमारे पुलिस फोर्स को भी एक प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं की सेवा मिल सकेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और जम्मू कश्मीर में एनसीसी के विस्तार से यूटी में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है, हमारा दृढ़ विश्वास है। नई शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप जम्मू कश्मीर के स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय जरूरी परिवर्तन ला रहे हैं। आप सबको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि विकास का मुख्य स्रोत युवा शक्ति ही है। अच्छे समाज एवं शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा युवा पर है और आप उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में इस बात पर विशेष बल दिया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ किताबों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि नीतिगत एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा के द्वारा नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण और राष्ट्र की उन्नति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब से लेकर सेंटर फॉर इन्वेंशन, इंक्यूबेशन, इनोवेशन के जरिए वर्तमान की आवश्यकताओं और युवाओं की रुचि के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर तथा देश तभी प्रगति करेगा जब युवा वर्ग इन अवसरों का पूरा लाभ उठाकर भविष्य निर्माण के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में जम्मू कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों, शूरवीरों की गाथा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ने की आवश्यकता है। अंत में मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि प्रशासन के स्तर पर, चाहे हमारा शिक्षा विभाग हो या यूथ स्पोर्ट्स विभाग हो या बाकी हमारे डिपार्टमेंट हैं, मैं जानता हूं बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक लंबा रास्ता हमें तय करना है और मैं अपने प्रमुख सचिव शिक्षा, प्रमुख सचिव स्पोर्ट्स और प्रमुख सचिव जीएडी से भी अपेक्षा रखता हूं कि एनसीसी की जो आवश्यकताएं हैं त्वरित गति से उन्हें निस्तारित करके और एक साथ मिल करके एक संयुक्त प्रयास से जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने का हम काम करें। अंत में आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे कैडेट्स की संख्या और बढ़ेगी। मैं आंकड़ा देख रहा था, जम्मू से 44 और कश्मीर से 23 और लेह लद्दाख से 1। तो लेह लद्दाख की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कश्मीर में भी ये संख्या बढ़े, इसका प्रयास हमें आने वाले दिनों में करना है। आपकी जो पूरी क्षमता है, उस क्षमता का पूरा दोहन नहीं हो पा रहा है। शनई शनई आने वाले समय में मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति का निर्माण हमें करने की आवश्यकता है कि हमारी पूरी क्षमता का सदुपयोग जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल सके, ताकि एक बेहतर भविष्य इन युवाओं का भी और जम्मू कश्मीर का भी बन सके। मैं फिर से सभी कैडेट्स का राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।